हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। देखिए गाइस, अभी हम लोग मैटर इन अवर सराउंडिंग इस चैप्टर का, जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, हम उसका अभी थर्ड इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। सो गाइस, बी रेडी फॉर दैट। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है आप लोग को, देखिए ज़रा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस स्केल। तो गाइस सबसे पहले आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। ठीक है, अगर ये रिलेशन आपको याद है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। 300 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा? तो सिंपल सी बात है, 300 में से 273 को आप माइनस कर देंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा 27। वैसे ही 573 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो क्या करेंगे, 273 को माइनस कर दीजिए, उसमें से मिल जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। इस गाइस समझ में आ गया आप लोग को? पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर यानी कि वाटर कैसा दिखता है? सॉलिड के रूप में दिखता है, लिक्विड के रूप में दिखता है, या गैस के रूप में दिखता है एट ए गिवन टेम्परेचर वैल्यूज। तो सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर दिया हुआ है? 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस 250 डिग्री सेल्सियस में वो कैसा दिखेगा भाई? वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होता है। बॉयल होने के बाद वाटर किस स्टेट में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में आ जाएगा। इसलिए इस टेम्परेचर पे 250 डिग्री सेल्सियस पे वो गैसियस स्टेट में ही रहेगा। सेकेंड पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। At this temperature, after getting the heat equal to the latent heat of vaporization, water starts changing from liquid to gaseous। यानी इसका ये मतलब हुआ कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में कब तक रहेगा? जब तक उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंप्लीट होगा, ये लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ, कौन सा? लिक्विड एंड सॉलिड, दोनों के फॉर्म में रहता है वो। ठीक है, ओके। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे ही उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? ये क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये वो हीट है जो कि 1 kg ऑफ लिक्विड को अगर पूरा का पूरा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितना हीट उसको प्रोवाइड करते हैं, दैट मच हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ठीक है, जब तक उसका पूरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसका स्टेट लिक्विड ही रहेगा। बाद में फिर वो ऑटोमेटिकली वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो पहले लिक्विड स्टेट में रहेगा और बाद में गैसियस स्टेट में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट को अगर हम चेंज करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, तो जब इंटरफेज स्टेट चेंज होता है तो उस समय टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ड्यूरिंग द change of state the temperature remain constant. This is because all the heat supplied to the increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. Therefore इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, हम लोग जितना भी हीट दे रहे हैं अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहता है, भाई, तो पहले उसके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तो ओवरकम करना पड़ेगा, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो कितना हीट हम दे रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड टू ओवरकम और टू रिड्यूस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देयरफॉर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। भाई जब तक उसका पूरा का पूरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म नहीं हो जाता, जब तक सारे के सारे पार्टिकल का अट्रैक्शन टूट नहीं जाता, तब तक वो स्टेट चेंज ही नहीं कर पाएगा, चाहे वो सॉलिड का लिक्विड में हो या लिक्विड का सॉलिड में हो। इसलिए तब तक टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता और तब तक टेम्परेचर बढ़ते रहता है।
तब तक टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। कब तक बढ़ते रहेगा? जब तक उसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम नहीं हो जाता। यानी कि आयरन की, अगर मैं आयरन की बात करता हूँ कि अगर आयरन को मुझे मेल्ट करने के लिए मान लीजिए कि 2500 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है, तो इतना टेम्परेचर जब तक दिया जाएगा तब तक उसके बीच के इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस या अट्रैक्शन ख़त्म होते जाएंगे। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वैसे ही उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। कौन सा मेथड है? तो टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस, देखिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था क्लास में, HPLT। इसका मीनिंग भी मैंने समझाया था, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं किसी भी गैस को हाई प्रेशर देता हूँ, प्रेशर मैंने बढ़ा दिया तो उसके मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे। अगर उसके मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे गैस से लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। और अगर मैंने टेम्परेचर घटा दिया, लो टेम्परेचर कहने का मतलब टेम्परेचर को मैंने घटा दिया, तो टेम्परेचर घटाने का मतलब है कि वंस अगेन गैस के मॉलिक्यूल जो हैं, उसके जो पार्टिकल हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब जिसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उसके मॉलिक्यूल या उसके पार्टिकल एक जगह स्टॉप हो जाएंगे। और इस कंडीशन में उसका कंडेंसेशन यानी कि उसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, इजीली शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो इसके लिए गाइज आप लोग ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ने से और टेम्परेचर घटने से क्या होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस किया है रिगार्डिंग NCERT 9th केमिस्ट्री सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एंड माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।